अगर आप भी एसी चलाकर रात को सोते हैं तो आप हो जाएं सावधान। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एसी फटने से पति, पत्नी और बेटी की जान चली गई है। ये घटना देर रात की है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में धमाका हुआ, आग लगी और दम घुटने से तीनों की जान चली गई। आपके घर में भी एसी है, रात को आप भी एसी ऑन करके सो जाते हैं तो ये खबर ध्यान से देखिए और आप ये जानिए कि आप किस तरह की सावधानी बरतकर इसके खतरे से बच सकते हैं। हमने एक्सपर्ट से जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक एसी में आग लगने की मुख्य वजह 5 अलग अलग होती हैं। पहली वजह कंप्रेसर का फटना, दूसरा कारण वोल्टेज की समस्या, तीसरी वजह है गैस की लीकेज, चौथा शॉर्ट सर्किट और पांचवी वजह एसी की लो क्वालिटी। फरीदाबाद में कल रात घर में कैसे लगी आग और क्यों नहीं बच पाई एक परिवार की जिंदगी, आप देखिए और सतर्क हो जाइए। रात करीब 3:30 बजे का वक्त हो रहा था। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी का यह फ्लैट धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है। चार मंजिला बिल्डिंग में आग फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी, लेकिन जिन 3 लोगों की मौत हुई है वो बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर रहने वाले सचिन कपूर, उनकी पत्नी और बेटी है। फर्स्ट फ्लोर पर रितु मलिक रहती हैं, सेकंड फ्लोर पर सचिन रहते थे, जबकि थर्ड फ्लोर पर सचिन ने दफ्तर बना रखा था। फोर्थ फ्लोर पर गोयल परिवार रहता है। चारों फ्लोर पर रहने वाले किराएदार ही हैं। फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाली रितु के मुताबिक एसी फटने के बाद बालकनी में खड़े सचिन से उन लोगों की बात हुई। उन्होंने कूदने का रिस्क नहीं लिया और सीढ़ियों से भागने के दौरान घर में भरे धुएं की चपेट में आ गए। दम घुटने से तीनों की मौत हो गई। सेकंड फ्लोर पे ये थे सचिन जी, जो नहीं रहे। सचिन जी से मेरी 3:35 पे बात हुई। सचिन जी, उनकी बिटिया और रिंकू जी, तीनों नीचे इस साइड को निकले हैं। मैंने कहा भैया आग लग गई है हमारे एसी में, आप नीचे आ जाओ आ जाओ। फिर वो गए, फिर वो 5 मिनट में फिर आए, कहते वो उसमें बहुत धुआं है धुआं है धुआं है। अब देखो फायर ब्रिगेड ही नहीं आई, उनको निकाल सके हम। सचिन का 24 साल का बेटा आर्यन खिड़की से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन सचिन अपनी पत्नी और बेटी सुजान के साथ छत की तरफ भागना चाहते थे। दुर्भाग्य से छत का दरवाजा बंद था। दमकल की टीम भी देर से पहुंची। सेकंड फ्लोर पे जो लोग थे वो धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके कमरों में धुआं घुसने के बाद वो दम घुटने से उन लोगों की मौत हो गई। फर्स्ट फ्लोर पे आग लगने के बाद वो लोग आग से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन जो सेकंड फ्लोर पे जो परिवार था वो दम घुटने से इस वक्त अपनी जान गंवा देता है। और ये गेट अगर समय पर खुल जाता, टूट जाता, खुल जाता तो उन लोगों की जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फॉरेंसिक टीम ने भी पड़ताल की है, सबूत जुटाए हैं। माना यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन इसकी सही वजह क्या है जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। बेहद दुखद ये खबर है और आप दर्शकों को ऐसे हादसों से बचने के लिए 7 जरूरी टिप्स जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेशनल टेक्नीशियन से हर सीजन में आप सर्विसिंग एसी की जरूर करवाएं। लोकल एसी ना खरीदें, खराब वायरिंग भी ना करवाएं। सही गैस का प्रयोग करें और चेक करें कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव से बचने के लिए स्टेबलाइजर का भी आप इस्तेमाल करें। कोई तकनीकी समस्या दिखे तो तुरंत आप चेक कराएं। बंद कमरे में बहुत देर तक एसी चलाकर ना छोड़ें। तेज गर्मी में रात भर एसी चलाकर ना छोड़ें, बीच बीच में उसे बंद जरूर कर दें। शुरुआती जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 लोगों की जान गई है। जड़ में खराब वायरिंग भी मानी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।